औरत कुत्ते की पूंछ जैसी, कुत्ते की पूंछ को कहते ना, वो कितने भी दिन के लिए अंदर दबा दो लेकिन उसमें वही रहती है, क्योंकि वो एक ना इंसान की फितरत हो जाती है, एक किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी की फितरत हो जाती है, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। तो वैसे ही हम, और आजकल तो महिलाओं को पता नहीं क्या आज़ादी मिल गई, आज़ादी के नाम पे क्या मिल गया है कि वो किसी का भी शोषण कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, ना उनको डर है, ना भय है, ना कुछ है। वो कहते हैं ना कि वो गधे को ना घी हजम नहीं होता, वैसे ही कुछ महिला हैं, इनको तो उसी चार दीवारी में, उसी दायरे में, वो दो जोड़ी कपड़ों में, इनको कुछ ना बताया जाए, सिर्फ इनसे बोलो आप अपना खाना बनाओ, ये उसी में राजी रहती है। और यकीन मानना, अभी मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे तो अभी खोपड़ी में बिल्कुल बदलाव है नहीं। कितने % आपने महिलाओं को देखा है कि किसी अनपढ़ इंसान के साथ कोई पढ़ी, मैं कह रही हूँ शायद 1% भी नहीं, कि किसी अनपढ़ के साथ में कोई पढ़ी लिखी नौकरी वाली और उसको इज्जत से जिंदगी भर खिलाए। लेकिन मर्द 60, मैं कह रही हूँ 60 से 70% मर्द होंगे जो गंवार महिलाओं को ढो ढो के घूम रहे हैं। और फिर उनके नखरे देखो, किसी से बात नहीं करने देंगी, उसको उसके हिसाब से जीने नहीं देंगी, उनके डर के मारे मर्दों का पेशाब निकलता है, क्योंकि उनको ये पता है कि हमने जो पूंजी कमाई है ना, ये हमारे एक बड़ी वो टचकुट, वो मैं गंदा वर्ड नहीं बात करूँगी कि राण और सांड का कुछ नहीं पता, वो वाली बात कहीं ना कहीं। तो इनका कुछ नहीं होता, इनका मुंह होता है, ना पूंछ होती है, ना कुछ होता है। और भाई अभी तो यहाँ पे चारों तरफ देखने को यही मिल रहा है कि कभी अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो वहाँ पे एक महिला, उसको जॉब मिल गई, देखो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। वो एक बिहार में उसने उसको छोड़ दिया। एक अभी हरियाणा में भी एक बंदा भी रो रहा था कि कैसे भी करके घर की इज्जत रख ले। भाई क्या इन्होंने पा क्या लिया, एक बात बताऊं, मैं औरत आदमी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर हमारे नसीब में सुख और दुख लिखे हैं तो वो हमें भोगने पड़ेंगे। ये हमारा वहम है कि हम ये छोड़ दें, दूसरा पकड़ लें, चौथा पकड़ लें, 5वां पकड़ लें, 10वां पकड़ लें। और देखो दूसरी बात, आजकल वो पकड़ने का बड़ा धंधा ले लिया गया, पकड़ लो छोड़ दो। अच्छा, कभी बिना लिए कुछ गई है महिलाएं, जिनको सती सावित्री महिलाएं बोलते हैं, जो भाई कोई खराब नहीं है, कोई सही नहीं है। वो सोचती है कि जो जॉब वाली या वर्किंग महिला है वो खराब है, तो मुझे नहीं लगता। कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें किसी को दर्द देने का, दुख देने का कोई हक नहीं बनता। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख देने का कोई हक नहीं बनता, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे वो माँ बाप हो, चाहे हमारे वो को है। या तो किसी को यहाँ रख लेंगे कि भाई पति परमेश्वर, माँ बाप परमात्मा। मैं कह रही हूँ एक इंसान का तो रेस्पेक्ट कर लो। परमात्मा और धर्मात्मा की तो बात अलग रही, एक इंसानियत तो अदा कर लो। किसी को क्या तो इतना इंसानियत में अदा करेंगे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कि जी नहीं पाएंगे बिना देखे, बिना, भाई ऐसा क्या है, मुझे नहीं लगता बिना पानी रोटी के तो आदमी जिंदा ना बचे, लेकिन किसी इंसान के बगैर, किसी उसके बगैर मुझे तो नहीं लगता। फिर ऐसा होता है कि फिर तुम उसको तो कहीं का नहीं छोड़ते हो। कितनी महिलाएं, मैं बात स्वीटी बोरा की नहीं कर, मतलब उसी को लेके पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जितना भी हो रहा है ये, तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो, किसी को अधमरा कैसे कर सकते हो। और जान लेना तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम समाज में उसको नंगा करके छोड़ो। अरे तुमने कहीं प्यार किया है, कहीं मोहब्बत की है, कहीं इंसानियत तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, इंसानियत की तो बात नहीं करूँगी, तो तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। चाहे मैं कहीं, सबके अंदर कमियाँ होती है, सबके अंदर कमियाँ है। क्या
तो तुम किसी को नंगा करोगे? अगर तुम्हें छोड़ना है, अगर तुम्हारे काम का था तो बहुत अच्छा था, और तुम्हारे काम का नहीं है तो वही तो हो रहा है। अरे मुझ में भी वही है, तुझ में भी वही है, उसमें भी वही है, उसमें भी वही है। सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। आप इंसानों को ठोकर दे के आप परमात्मा को कैसे खुश कर सकते हो? मैं तो कहूँगी किसी को भी, किसी दुश्मन को भी आप ये करने का हक नहीं बनता है। इसमें तो तुम प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, प्यार का मतलब ही तुम्हें नहीं पता है कि प्यार का मतलब, प्यार तुम्हें थी नहीं। तुम्हें हवस हो सकती है, सुंदर स्मार्ट लड़का देख के हवस हो सकती है, पैसे की चाहत हो सकती है। जितनी भी महिला अगर इस तरह की तलाक लेती हैं तो मैं तो कहूँगी थू है उन पे, ना लजे उन पे। वो मैं कह रही माल लेके कैसे चली जाती है, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पकड़ लेती है। यार ये तो बड़ा गवर्नमेंट ने इनको छूट दे के, वो वाली बात है कि कहते हैं ना कि जिसको समझ ही नहीं उस चीज को, उस चीज का सदुपयोग, वो उस चीज का वो दे दिया, फैसिलिटी दे दिया, और उसका पता ही नहीं उसको यूज कैसे करना है। कितना बुरा हाल, कितना नंगा तुम लोग कर रहे हो एक दूसरे को। मैं कह रही हूँ वही नहीं, अपना ये अपनी बॉक्सर ही नहीं, कितनी सारी महिलाएं मर्दों का जीना हराम कर रखा है कि जो कि न तो बोलने देती हैं, न जीने देती हैं, न घर वालों से बोलो, और कहीं ना कहीं यही चीजें निकल के आती हैं। ना तो वो घर वालों से बात करने देती हैं, ना वो किसी रिश्तेदारी में जाने देती है, ना वो अपने दोस्तों को समय दिया। अरे यार मुझे ये बताओ, क्या एक लुगाई से क्या आदमी के पूरी जिंदगी की चीजें खत्म, मतलब वो पूर्ति हो जाएगी? अरे ठीक है, तुम्हें दर्जा दिया, तुम आई यहाँ पे, और वो जो बनती हैं कि हम आए यहाँ पे और हम इसको बात नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, और वही फिर ऐसा करती हैं कि उसको फिर या तो घर बेच, बार बेच, जो बेचना वो बेच, और ला हमारा हिस्सा दे, ये कर। और कैसे कर सकती हो तुम? प्यार था ही नहीं तुम्हें, प्यार था ही नहीं, थू है तुम पे। प्यार जो करता है ना, प्यार जो करता है, मैं कह रही हूँ कुछ भी किया, तूने तो किया था ना प्यार, तो उसको इस सहजता से, मैं मानती हूँ हमारा दिल दुखता है, लेकिन सहजता से कि मैं रह सकती, मुझे ये चीज़ हर्ट करी, अब मैं नहीं रह सकती। और मैं फिर उस लुगाई को समझूंगी, उन स्त्रियों को समझूंगी जो कि साला तलाक दे के माल लेके दूसरा। मैं कह रही हूँ बैठो ना अपने घर, करके खाओ ना अपने उससे। जब तुम्हारे एक मर्द ने पार नहीं पाड़ी तो तुम्हें तो चस्का पड़ रहा है कि आज इसको देख, कल उसको देख, परसों उसको देख। अगर ऐसा नहीं है तो तुम बैठो ना फिर उसी के, ये जैसा था दूर से देख लूंगी, हम दोनों की नहीं पट रही खाली, तुम्हें दूर। लेकिन एक बात बोलूं, प्यार है तो तुम छोड़ोगे नहीं, सुधारने की कोशिश करोगे। ऐसा क्या तुमने देख लिया, चाहे पराई स्त्री से देख लिया, चाहे पराई और आदमी से देख लिया, जिससे भी आपने देख लिया, आप बोल सकते हो उसको सुधरने के लिए। और अगर प्यार है ना तो आप उसको सहन भी कर सकते हो। प्यार नाम सहनशीलता का है, प्यार नाम ना त्याग का है, प्यार नाम ना धैर्य का है, प्यार नाम ना इंतजार का है, प्यार नाम परमात्मा का है। जिस तरह हम परमात्मा को कहते ना, मुझे समझ नहीं आता था पहले कि प्यार और परमात्मा, जिस तरह हम परमात्मा को हासिल करते हैं ना, प्यार भी उसी तरह होता है। परमात्मा भी हमें नहीं दिखते हैं तो हम नहीं देखेंगे लेकिन उसको प्यार करेंगे। क्या ऐसा नहीं कर सकते हो? लेकिन कहाँ का ये, तुम्हें कहाँ तो इतना हो जाता है कि तुम सच यार, लिविंग का मतलब क्या है? तुम सारे कर्म कर रहे हो, फिर तुम शादी कर रहे हो, क्या मतलब है? लिविंग का मतलब ही क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतने उसमें के रह सकते हो। और ऐसे गंद मचा के पटकी हुई है, थू मचा के पटका हुआ है। पता नहीं कहाँ जनरेशन जाएगी, कैसी संतानें पैदा होंगी, क्या होगा भगवान जाने, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तो ये गधे रहे, ना घोड़े रहे, ना इन्हें कुछ पता है। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मैंने कल वीडियो खंगा ली अपनी स्वीटी ये बोरा की, और मैं देख रही हूँ कि साला खाने का ढंग नहीं है, ऐसे स्पून पकड़ रही है, ऐसे पकड़ा जैसे कि किसी पता नहीं किस चीज़ को पकड़ रही है। कहते हैं ना एक सलीका होता है जिसको आदमी, ऐसे ही लोग ज़्यादा इतराते हैं जिनको ये नहीं पता कि ABCD क्या होती है। और जब इन 2 पैसे देख लेते तो फिर इनको ना ये पागल हो जाते हैं। खानदानी लोग ना
वाकई खानदानी लोग यार मर जाएंगे, वो हर हाल में निभाएंगे। ये तो चंद कुछ लोगों ने इस चीज़ को बदनाम करके पटका हुआ है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें मेरे दिल के करीब हैं, जो मैंने झेली हैं, जो मैंने सहन की हैं, तो मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। कोई किसी को ऐसे छोड़ के धोखा दे के ऐसे करके नहीं जा सकता किसी की। ये तो अधमरा करना है कि तुम समाज में उसको नंगा करो। आजकल सोशल मीडिया बड़ा चल गया है कि इस पर तुम कैसे बोल सकते हो अच्छा इंसान। उसको देखो, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उसके अंदर शर्म है, लिहाज है। जो गंदा बोल रहा है समाज के अंदर, तुम सोच रहे हो ना कि हम क्लियर बोल रहे हैं, तुम अपनी औकात दिखा रहे हो, तुम अपनी जात दिखा। पता नहीं क्या ही होगा। हर हर महादेव। भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि कुछ इस तरह का कुछ प्यार हवा कुछ करो कि थोड़ा शांति बने। पता नहीं, बहुत उथल पुथल हो रही है, समझ नहीं है। जब समझ होती है ना तो सहनशीलता अपने आप आ जाती है।